सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको नैरो पैंट की कटिंग बताऊंगा। काफ़ी दिनों से डिमांड थी नैरो पैंट की, तो आज इस एपिसोड में मैं नैरो पैंट की कटिंग बताऊंगा और एक ऐसे मेजरमेंट पे कटिंग बताऊंगा जो मेजरमेंट मेरे पास किसी टेलर ने भेजा है। मैं उसके हिसाब से, ताकि वो उस मेजरमेंट पे पैंट की कटिंग भी कर सके और समझ भी सके। दोस्तों, एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखते। जो समझ में आसानी से आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो उठा के फ़ोन कर लेते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, उस पर आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दे के और समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप फ़ोन कर देते हैं फ़ोन उठा के। अब जब आपको प्रैक्टिकल देखने के बावजूद समझ में नहीं आ रहा है, तो फ़ोन पे थ्योरिकल मैं बताऊंगा, आप सुनेंगे, उसमें आपको क्या समझ में आएगा। तो आप प्रैक्टिकल को, वीडियो को देख के थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाल के और उसी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताता हूँ, फिर भी आप लोग पता नहीं ध्यान ही नहीं देते, पूरा वीडियो नहीं देखते, उसके बाद उठा के फ़ोन करने लगते हैं, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। अरे उसको प्रैक्टिकल को देखो ना। आप प्रैक्टिकल को देखोगे, थोड़ा अपना दिमाग पर जोर डालोगे, समझने की कोशिश करोगे, तभी तो आपकी समझ में आएगा। फ़ोन करने से समझ में कैसे आएगा ये बताइए आप। ये मैं 2-3 बार कह चुका हूँ कि आप लोग वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, पूरा देखो, समझने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। मैं बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से बताता हूँ, फिर भी जो है ना आप लोग फ़ोन करके परेशान करते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करें, पूरा देखा करें। उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए। मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल ही नहीं करता कि आपकी समझ में नहीं आए। बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ और बिल्कुल एक एक चीज़ को खोल के बताता हूँ, एक एक चीज़ को बारीकी से बताता हूँ। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालते नहीं हो। उठा के फ़ोन कर लिया, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। आप समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। फ़ोन करने से भी आपको जब विजुअल देख के, प्रैक्टिकल देख के भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फ़ोन पे भी समझ में नहीं आएगी आपको। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नैरो पैंट की कटिंग आज मैं इस एपिसोड में आपको बता रहा हूँ। ये मेजरमेंट किसी टेलर ने मेरे पास भेजा है, उस मेजरमेंट से मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नैरो पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। नैरो पैंट का एक मेजरमेंट, एक साइज मेरे पास किसी टेलर ने भेजा है, तो उसी मेजरमेंट पे मैं आपको ये निशान लगा के बताऊंगा। वो मेजरमेंट है लंबाई 38, कमर 33, हिप 38, मोहरी 13 और थाई 22 और घुटना 16। देखिए, 22 थाई है ये। 22 थाई में घुटना 16 नहीं आएगा, और 16 घुटना रखेंगे तो थाई कम हो जाएगी, क्योंकि ये घुटना गलत है। मेरे हिसाब से, जो मेरा फार्मूला है उसके हिसाब से इसका घुटना 17.5 से 18 तक आना चाहिए। तो ये 16 घुटना मैं कम मानता हूँ। मैंने उनको बता भी दिया है, उन्होंने कमेंट करके नाप भेजा था, मैंने उनको बता भी दिया है कि ये 16 घुटना नहीं हो सकता। इसके हिसाब से भी आपको निशान लगा के दिखाऊंगा, तो थाई कम उतरेगी, 22 नहीं उतरेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले निशान लगा लेते हैं। यहां बैक के भी निशान इसी पे मैं आपको लगा के बताऊंगा, इसलिए ये बैक के लिए मैं छोड़ देता हूं। ये हमने एक ऊपर निशान लगा लिया और 1 इंच बैक का ये हम लेके, और इसकी लंबाई है 38 इंच। तो ये 38 पे है,
मैं निशान लगा देता हूं। ये 38 पर निशान हो गया। ये हमारा 2.5 इंच का दबाव हो गया। अब इसका आसन लटक, हिप 38 है तो इसका लटक हो गया 1/4 9.5 प्लस आधा इंच दबाव, यानी 10 इंच इसका आसन हो गया। ये 10 इंच हम आसन पे निशान लगा लेते हैं। ये पहले निशान लगा देते हैं। ये मोहरी का निशान लगाने के लिए मैं हमेशा बताता हूं कि यहां से हम आधा इंच टेपर करेंगे। ऐसे सीधा निशान नहीं लगाएंगे, थोड़ा टेपर करके लगाएंगे। ये आधा इंच हमने टेपर करके ये निशान लगा दिया। ये दबाव का निशान हो गया। अब इसका घुटने का निशान हम लगाएंगे। आमतौर पे जो मीडियम टाइप की फिटिंग होती है, जो फॉर्मल पैंट की फिटिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि ये गिदरी को हम ये देखते हैं, ये हमारी आसन के निशान और मोहरी के निशान से लंबाई के निशान को ये हम गिदरी बोलते हैं। ये गिदरी का हम क्या करते हैं, जैसे ये 28 इंच गिदरी है तो इसका सेंटर हो गया 14 प्लस 2 इंच ऊपर। ये एक मीडियम फिटिंग का घुटने का निशान हो गया। लेकिन ये नैरो पैंट है, टाइट फिटिंग की पैंट आएगी। नैरो पैंट और बेल बॉटम पैंट हमेशा टाइट, ऊपर से टाइट फिटिंग की होती है, इसलिए उसमें ये हम घुटना 2 इंच के बजाय 3 इंच ऊपर रखेंगे। यानी 28 का सेंटर हो गया 14 प्लस 3 इंच 17, ऊपर को हम ये 17 इंच पे ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब ये घुटने का भी निशान लगा लेते हैं। अब टाइट फिटिंग की पैंट में जब सामना काटेंगे हम इधर की शेप को यूज करेंगे। सामने में ये जो साइड है इसको हम फ्रंट काटने में यूज करेंगे। ये जो साइड है इसको हम बैक काटने में यूज करेंगे। कम शेप की फट्टी है ये ज्यादा शेप की जो फट्टी होती है, ये इससे ज्यादा शेप की फट्टी है। इससे भी हम नैरो पैंट काट सकते हैं। ये हम बैक साइड जो बैक कटेगी हमारी उसके लिए निशान है, और ये जो है ये हमारे सामने के लिए निशान है। अब इसमें इस पट्टी में आप देख लीजिए क्या अंतर है। ये यहां से नीचे से आप बराबर करेंगे और यहां से आप बराबर करेंगे तो ये देखिए ये करीब आधे सूत का फर्क है। आधे सूत का फर्क है। तो हम इस पट्टी को इस साइड से फ्रंट काटने में यूज करेंगे और इस पट्टी को हम इस साइड से बैक काटने में यूज करेंगे। ये आप अच्छी तरह फट्टियां देख लीजिए, क्योंकि फट्टी से ही आपकी शेप बनती है और शेप से ही आपकी पैंट की फिटिंग बनती है। तो ये देख लीजिए आप। अब ये हम एक निशान लगा लेते हैं। यहां एक निशान लगा लिया। हिप है 38 इंच 38, 1/3 हो गया इसका 12.5 1 सूत। ये हम 12.5 1 सूत हो गया हमारा। अगर ये मीडियम टाइप की पैंट हो तो हम 1/3 से आधा इंच कम करते हैं। लेकिन नैरो पैंट हो, बेल बॉटम पैंट हो, टाइट फिटिंग की पैंट हो तो हम 1/3 से 1 इंच कम करते हैं। यानी 12.5 1 सूत से 1 इंच हम कम करेंगे तो 11.5 1 सूत आ जाएगा। ये 11.5 1 सूत ये हमने, ये देखिए 11.5 1 सूत पर निशान लगा लिया और ये 1.25 इंच का फाग आ गया। ये हमारा 1.25 इंच का फाग हो गया। अब इसका सेंटर निकालेंगे तो इसका सेंटर हो गया 11.5 का हाफ हो गया 6.25। ये 6.25 और एक सूत ज्यादा है तो आधा सूत, ये 6.25 से आधा सूत ज्यादा। ये देखिए ये 6.25 से आधा सूत ज्यादा हो गया। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया। अब इसी को हम ये देख लेते हैं किनारे तक कितना है। ये किनारे तक ये करीब 6.25 इंच है। तो 6.25 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये 6.25 इंच पे हमारा मोहरी का निशान हो गया। अब इसकी मोहरी है 13 इंच, तो 13 का 1/4 कितना हो गया 3.25। 3.25 ये 3.25 इधर और 3.25 इधर 6.5 13 इंच मोहरी होगी हमारी। ये हमने मोहरी का निशान हो गया। अब हम घुटने का सेंटर का निशान लगाएंगे। ये देखिए
घुटने के सेंटर का निशान हमेशा ऐसे फीता रख के ही लगाना चाहिए। जिस तरह हम ये नापते हैं ऐसे हमने नहीं नापना, ऐसे फीता, क्योंकि हो सकता है हमारा ये एक आधा सूत इधर उधर हो जाए, ये आधा सूत इधर उधर हो जाए तो हमारा सेंटर आउट हो जाएगा। इसलिए ये जो तरीका है फीते से, ये एक्यूरेट तरीका है। अब देखिए, अब इसका हिप है 38 इंच। अब इसका घुटने जो टाइट फिटिंग की है, बेल बॉटम में भी और टाइट फिटिंग में भी, और वैसे भी आप लूज फिटिंग में भी, मीडियम में भी, आप घुटने का, वैसे मैंने ये बताया था कि मोहरी से 2 इंच या 3 इंच ज़्यादा होता है घुटना, लेकिन आप उस फार्मूले पे मत जाइए। ये एक नॉर्मल सा और एक बहुत अच्छा फार्मूला मैं आपको बताता हूं कि हिप का आधा रख दीजिए घुटना, 38 इंच पर तो 19 घुटना रख दीजिए अगर मीडियम है, लूज है। तो अगर टाइट फिटिंग है, नैरो पैंट है या टाइट फिटिंग की पैंट है, तो आप इसका हाफ करके 1 इंच कम कर दीजिए, यानी 19 दूनी 38, 19 का हम 18 रखेंगे। अब 18, ये देखिए, ये 4.5 इंच और इधर से ये 9 इंच, ये हमारा 18 घुटना हो गया। अब देखिए, इस शेप पट्टी से हम ये इससे सामना काट रहे हैं, तो ये हम ऐसे काटेंगे। इस निशान को हम ये बिल्कुल यहां से इस निशान को मिला लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल इस निशान को मिलाया और इस निशान को हम यहां पर ले लेंगे। ये देखिए, अब ये हम निशान लगा देंगे। हमारा जहां भी घुटना आएगा, इस शेप पट्टी ये हमें हमारा ओरिजिनल घुटना बता देगी कि कितना हमारा घुटना आएगा। ये देखिए, निशान से थोड़ा सा अंदर ये आ गया हमारा। अब ऐसे ही हम इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। एक सूत ये इधर हमारा कम हो गया, घुटने में हमने 18 रखा था, एक सूत इधर से कम हो गया। अब ये हमारा घुटना कितना तैयार आएगा, ये देखिए, ये हमारा 8.25 यानी 17.5 इंच हमारा ये घुटना आ गया। इन्होंने ये 16 घुटना लिखा हुआ है, ये 16 नहीं होके ये 17.5 इंच हमारा घुटना, ये देखिए 17.5 इंच, 8.25 के करीब 17.5 इंच ये घुटना हमारा आएगा। यही हमारा एक्चुअल घुटना है। फार्मूले के हिसाब से हम निशान जरूर लगाएंगे, लेकिन जो शेप पट्टी हमें शेप बना के देगी, एक्चुअल घुटना वही होता है। हम शेप को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। ये हमारा घुटना हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसको 16 घुटना रख दूं तो हमें शेप पट्टी ऊपर नीचे करके और ये निशान तो हम लगा लेंगे, लेकिन हमारी थाई नहीं आएगी। अब पहले मैं थाई का लगा लेता हूं। इसकी थाई है 22। ये हमारी 2 इंच नीचे, इस निशान से 2 इंच नीचे हमारी थाई होती है। ये 2 इंच पे ये हमारी थाई है। अब इसको पूरा निशान लगा लेते हैं। ये बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे हम, जैसे ये लगाया वैसे ही ये हमारी थाई होगी। अब ये देखिए, ये हमारी कितनी थाई आ गई, पूरी 22 इंच थाई आ गई। पूरा 11 इंच है ये 22 इंच हमारी। इस फार्मूले से कटिंग करेंगे तो 22 इंच थाई हमारी कंप्लीट तैयार आ गई है। इसलिए मैं कभी भी अपने पैंट के फार्मूले में थाई को अहमियत देता ही नहीं, क्योंकि हमारे फार्मूले ऐसे हैं कि आप थाई का नाप भी लेंगे तो भी थाई उतनी आएगी, नहीं लेंगे तो भी उतनी आएगी। इसलिए मैं सिर्फ पैंट का 4 नाप सिर्फ मानता हूँ। घुटने का भी मैं साइज कभी नहीं लेता और थाई का भी साइज कभी नहीं लेता। हमारे फार्मूले में एक्यूरेट टाइट फिटिंग में टाइट थाई आएगी, मीडियम में मीडियम थाई आएगी, लूज फिटिंग में लूज थाई आएगी। सिर्फ पैंट का नाप मैं मानता हूं लंबाई, कमर, हिप और मोहरी, सिर्फ इसको मैं कंप्लीट नाप मानता हूं। ना तो मैं थाई को अहमियत देता हूं, ना मैं घुटने के साइज को अहमियत देता हूं। हम जिस फॉर्मेट पे, टाइट फॉर्मेट पे काटेंगे तो एक्यूरेट थाई आएगी,
मीडियम फॉर्मेट पे काटेंगे तो भी एक्यूरेट थाई आएगी, और लूज फिटिंग फॉर्मेट पे काटेंगे तो उतना ही हमारी थाई लूज हो जाएगी। तो इसलिए थाई नापने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर का काम करते हैं। ये थाई आ गई। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। अगर मैं कस्टमर ये कहे मुझे 16 ही घुटना चाहिए, तो ये देखिए कितनी थाई भी कम हो जाएगी और ये शेप भी अलग हो जाएगी। अब मैं इसको 16 पे करके दिखाता हूं। अब जिन्होंने ये मेजरमेंट भेजा है वो ध्यान से देख लीजिए। ये 16 आपके हिसाब से मैं घुटने का निशान दे रहा हूं। अब आप देखिए इसकी क्या शेप आती है। ये 16 का निशान मैंने ये लगा दिया है। ये 16 हो गया घुटना, 4 इंच इधर सेंटर से, 4 इंच इधर, ये 16 हो गया। अब इसको इसी शेप पट्टी से, इसी साइड से, अब इसको मैं इस निशान से इस पे मिलाता हूं 16 पे। ये देखिए 16 के हिसाब से मैं निशान लगा रहा हूं। ये मैंने 16 के हिसाब से, पहले घुटने तक हमें निशान लगाना पड़ेगा, ऊपर तक तो लगा नहीं सकते, तो कम हो जाएगा बहुत। तो पहले हमने घुटने तक निशान लगाना है। ये देखिए ये मैंने 16 के हिसाब से घुटने का निशान लगा लिया। अब इसकी थाई देखना आप यहां से कितनी आएगी। अब इसके हिसाब से लगा लिया। तो अब ये देखिए इस निशान को हमने मिलाना है। यहां से इस निशान को हम ये ऐसे मिलाते हैं। ये हमने मिला दिया और ऐसे ही हम इसको मिलाएंगे। ये मिला दिया, ये हमने मिला दिया। अब देखना इसकी ये थाई कितनी कम होगी। ये होगी इसकी थाई 21.25 इंच थाई होगी, यानी 1.25 इंच थाई इसकी कम होगी। ये देखिए ये 10.5 एक सूत हो गया है। 10.5 एक सूत, यानी 10.5 21, एक सूत और ज्यादा 21.25। ये 21.25 1.25 इंच थाई इसकी कम होगी घुटना 16 रखने से। इसलिए ये जो है यहां से भी टाइट होगी और घुटना भी टाइट होगा। लेकिन आपको अगर 16 ही घुटना रखना है तो इसकी थाई 22 नहीं 21.25 आएगी, क्योंकि इस शेप को हम नकार नहीं सकते। इसके बिना हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये शेप पट्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। हम सीधे निशान तो ये लगा नहीं सकते, सीधे लगाएंगे तो हो सकता है इसकी 22 थाई आ जाए, लेकिन ये सीधे निशान कभी नहीं चलते पैंट में। अब हम ये देख लीजिए 16 घुटना रखने के बाद 21.25 इंच इसकी थाई आई है, लेकिन इसका घुटना एक्चुअल में 17.5 बनता है, तो 22 इंच इसकी थाई कंप्लीट आ जाएगी। अब ये तो आपने तय करना है कि हमने 16 घुटना रखना है तो थाई इतनी मिलेगी। अगर इसका 17.5 घुटना रखना है तो आपको जो थाई आपने मेजरमेंट लिया है वो थाई आपको मिलेगी। अब ये इसका ऊपर का ले लेते हैं। अब ये हल्का सा इस साइड से हम, क्योंकि हम सामना काट रहे हैं, ये ऊपर की शेप हमने ये हल्की सी ये शेप देनी है। ज्यादा शेप हमने नहीं देनी है, नहीं तो हमारा यहां से सामना फूल जाएगा। यहां से इतनी शेप रखनी है। अब इसकी कमर है 33 इंच। अब 33 का 1/4 हो गया 8.25, और 3 सूती इधर से दबेगा, 3 सूती इधर से दबेगा, 1.25 इंच ये हो गया। 8.25 और 1.25 इंच 9 इंच हो गया। तो ये हम टोटल 9 इंच पे ये निशान लगाएंगे और ये निशान हम मिला देंगे। ये हमारी फ्लाई का निशान हो गया। और यहां से हम ये 3 सूत के करीब हम सामना डाउन करेंगे। हमने सामना इसी शेप में डाउन करना है, इसी शेप में। यहां से हमारा सामना उठना चाहिए सीधा। बहुत से लोग ऐसे सीधा डाउन कर देते हैं, ऐसे कभी सीधा डाउन नहीं करना चाहिए। इसी शेप से आप डाउन करेंगे तो आपका जो ओवरलूप होता है, जिसमें हुक लगते हैं, वो एकदम एक्यूरेट आता है। ये हमने सामना डाउन कर दिया है और ये हमारा फाग हो गया। ये हमारी नैरो पैंट का फ्रंट के निशान हो गए। ये 16 के हिसाब से भी मैंने आपको निशान लगा के बता दिए,
और जो इसका एक्चुअल घुटना होना चाहिए 17.5, उसके हिसाब से भी मैंने आपको निशान लगा के बता दिए हैं। अब इसकी हम बैक काटेंगे। अब बैक कैसे काटेंगे, ये देखिए, ये हम 17.5 के हिसाब से निशान लगाएंगे। आप 16 के हिसाब से भी निशान लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 16 के हिसाब से हमने, ये हमारा घुटना, ये हमारी टाइट बिल्कुल फंस जाएगी, फिटिंग टाइट फिटिंग रहेगी। तो ये हम 16 को ये कैंसिल कर देते हैं और हम जो हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से हम आ जाते हैं। ये हमारा 17.5 का फार्मूला है। अब हम 17.5 से ये 1.5 इंच, ये हमारा निशान है, ये 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से हम बैक जो बड़ी काटते हैं, और ये यहाँ से हम इस निशान से आधा इंच नीचे, ये इस निशान से आधा इंच नीचे हम ये निशान लगाएंगे। और ये 2.5 इंच, क्योंकि टाइट फिटिंग है इसलिए हम टाइट फिटिंग में 2.5 इंच लेते हैं, मीडियम फिटिंग में 3 इंच लेते हैं और लूज फिटिंग में 3.5 इंच लेते हैं। तो ये 2.5 इंच हमने टाइट फिटिंग के हिसाब से ये हमने ले लिया। अब देखिए, इस पट्टी को इस साइड से, ये बैक की साइड है, ये फ्रंट की साइड है, तो ये हम ये बैक की साइड से इस पे निशान लगाएंगे। ये देखें हमारा निशान कहाँ आता है, ये देखिए एक्यूरेट हमारा ये निशान पे आ गया 1.5 इंच पे, ये हो गया। अगर ये लूज फिटिंग होती तो ये हमारा घुटना 1.5 इंच की बजाय घुटना बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे शेप 3 इंच पे जाती तो यहाँ से अपने आप शेप घुटने को बढ़ा देती। लेकिन ये टाइट फिटिंग की है इसलिए एक्यूरेट 1.5 इंच पे निशान पे ये निशान हमारा आया। यहाँ से भी यहाँ भी पूरा 2.5 इंच पे आया। ये जो साइड है ये बैक के लिए होती है। अब हम इसकी बैक ऊपर से उठाएंगे। ये जो हमारा सीधा निशान है इससे हम 1 इंच ऊपर लेके जाएंगे। 1 इंच हमने ऊपर लिया, डाउन वाले निशान से नहीं, सीधे वाले निशान से 1 इंच ऊपर हमने बैक ले ली और इसको हम यहां से मिला देते हैं। सीधा निशान लगाएंगे ये बिल्कुल, ये हमारा बैक का निशान हो गया। अब हम जो सीट का निशान लगाएंगे, पहले हम ये लगा लेते हैं। अब कमर है इसकी 33, तो ये 8.25 और एक ये निशान हम पहले लगा देते हैं बैक का, इधर भी इसी शेप से लगाएंगे हम। ये हल्का सा ये उठाएंगे हम, ये देखिए, ये हमारा सामने का निशान है, ये हमारा बैक का निशान है। यहां से हमने देखना है 8.25 और ये 3 सूत हमारी बैक भी दबेगी इधर से, तो 8.25, 8.5 से 1 सूत ज्यादा, ये तो हो गया हमारा फ्रंट का। और 1 इंच की हमने डट डालनी है, जो पीछे बैक पॉकेट लगती है वहां पे डट डलती है, वो 1 इंच की हमारी ये डट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, सीट का निशान लगाने के लिए ये जो हमने उठाया है, तो मीडियम फिटिंग में हम क्या करते हैं कि यहां से हम टेपर करते हैं, नीचे उतार लेते हैं इसको ऐसे नीचे उतार लेते हैं। लेकिन ये टाइट फिटिंग की पैंट है, लूज फिटिंग में ऐसे हम नीचे उतारते हैं, टाइट फिटिंग में और हैवी साइज की फिटिंग में जिसकी बैक 1.5 इंच, 2 इंच तक ऊपर उठती है, उसमें हम इस निशान से ये बिल्कुल सीधा रखेंगे, ऐसे टेपर नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सीधा रखेंगे और ये हम सीट का निशान ये हम लगा देंगे। ये हमारा सीट का निशान हो गया और ये हमारी बैक का निशान हो गया। तो दोस्तों, ये थी नैरो पैंट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी और ये जिनका मेजरमेंट है उनको तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गई होगी।